जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी और दुर्योधन के विषय में। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र कहकर अपमानित करती है, जिसका प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन मन ही मन प्रतिज्ञा कर लेता है। मेरे सोर्सेज के विषय में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि मेरा सोर्स है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित महाभारत का क्रिटिकल एडिशन। आज के वीडियो में इसी महाभारत ग्रंथ से सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपने बार बार टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जब इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन भ्रमण करता है तो वह एक जल के कुंड को भूमि समझ लेता है और उसमें गिर जाता है। तब द्रौपदी उसका उपहास उड़ाते हुए कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा। लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो समाज में लगातार परोसा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिएटिव फ्रीडम में ये क्या प्रोपेगेंडा है, ये तो सिर्फ टीवी सीरियल्स को रोचक बनाने के लिए किया गया है। तो ज़रा यह श्लोक देखिए। अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। अर्थात अहिल्या द्रौपदी सीता तारा तथा मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का स्मरण करने मात्र से महापातकों का नाश हो जाता है। यानी कि द्रौपदी का नाम सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही सम्मानीय है। पर ऐसे में ये जताने की कोशिश की जा रही है कि द्रौपदी एक ऐसी स्त्री थी जिसने एक पुत्र के सामने उसके पिता की अपंगता का उपहास उड़ाया, उसको अपमानित किया। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सनातनियों की नज़रों में द्रौपदी को नीचा दिखाया जा सके। अब आइए इस छल रूपी झूठ को खत्म करते हैं और इन प्रोपेगेंडा जीवियों को सत्य का तमाचा जड़ते हैं। हम देखेंगे महाभारत के सभा पर्व में शिशुपाल वध के उपरांत के श्लोक, और वह श्लोक जो कि दुर्योधन के मुख से स्वयं निकले हैं, और यही हमारे प्रमाण होंगे। आइए देखते हैं अध्याय नंबर 41 का श्लोक नंबर 60। गते द्वारवतीं कृष्णे सारस्वत प्रवरे नृप एको दुर्योधनो राजा शकुनिधापि शौबला तस्याम सभायाम दिव्यायुस्तुस्तो नरषभो। अर्थात, हे महाराज, यदुवर श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर केवल दुर्योधन और सुबल नंदन शकुनी, ये दोनों नरश्रेष्ठ कुछ काल तक उस दिव्य सभा में निवास करते रहे। अब आप सभा पर्व के द्वितपर्व के अध्याय 43 के प्रथम श्लोक देखिए। भशन दुर्योधनस्तस्याम सभायाम भर्शनम सनयदर्शम ताम सर्वा सभाम शकुनिनाशः। अर्थात वैशंपायन बोले, हे भरतश्रेष्ठ, दुर्योधन ने शकुनी के साथ उस सभा में रहकर धीरे धीरे उस सब भागों को देखा। तस्याम दिव्यायान प्रिप्राया यान दृश्य कुलनंदना न दृष्टपूर्वा ते एन नगरे ना विषाध्ये। अर्थात, यहाँ उस कुरुनंदन दुर्योधन ने जो दिव्य चीजें देखी, पहले हस्तिनापुर में वैसी चीजें कभी नहीं देखी। अब तीसरा और चौथा श्लोक देखिए। उस राजा धृतराष्ट्र पुत्र ने सभा में एक दिन स्फटिक के बने स्थल भाग के निकट जाकर जल जानकर बुद्धि के मुंह से अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया, और वहाँ जल न होने से उसका मन खिन्न हो गया और वह टेढ़ा मुंह करके सभा में दूसरी चीजों को देखने लगा। उसके बाद देखिए आगे, स्फटिक के समान निर्मल जल से भरे तथा स्फटिक के बने फूले कमल वाले एक ताल को स्थल जानकर उसमें वस्त्र सहित जा गिरा। दुर्योधन के जल में गिरने के बाद श्लोक आता है। जले निपतितम दृष्ट्वा किंकराम जह सुवर्षणम भाषांसी चा शुभांश श्यमय प्रसिद्धराज शासनाथ। अर्थात, उसको जल में गिरते देख नौकर चाकर बहुत हंसे और राजा की आज्ञा से दुर्योधन को दूसरे अच्छे वस्त्र दिए। उसके बाद का श्लोक है। तथागतम तुम दृष्ट्वा भीमसेनो महाबला अर्जुनस्य यमो चोभो सर्वे ते प्रहंसदा। अर्थात, उसकी यह दशा देखकर उस समय महाबली भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब हंसने लगे। यहाँ से यह स्पष्ट है कि द्रौपदी तो वहाँ हंसने वालों में थी भी नहीं, तो अंधे का पुत्र अंधा कहना तो दूर की बात है। चलिए आगे देखते हैं श्लोक नंबर 8 और उसके आगे। तब क्रोधित हुआ दुर्योधन उनकी यह हंसी सह न सका, पर उसने मनोविकार को छिपाने के लिए उसने उनकी तरफ ताका भी नहीं। फिर पानी को पार करने के लिए वह अपने वस्त्र उठाकर स्थल पर आया, उस पर भी सब लोग हंसने लगे। एक दरवाजे को खुला समझकर जब वह उसमें जाने लगा, तब उसका सिर दरवाजे से जा टकराया।
दूसरे दरवाजे के खुला होने पर भी उसे बंद समझकर उसके पास गया भी नहीं। यहाँ कहीं पर भी द्रौपदी का जिक्र भी नहीं है। इसके बाद दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आ गया और शकुनी से कहता है, वह श्लोक नंबर 19 देखिए। सफेद घोड़े वाले महारमा अर्जुन के अस्त्र के प्रताप से जीती हुई इस धरती को युधिष्ठिर के बस में देखकर, हे महातेजस्वी मामा, और देवलोक में इंद्र के समान अति प्रभावशाली प्रतापपुत्र युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा होता देखकर दुख से भरकर रात दिन जलने से मैं उसी प्रकार सूख रहा हूँ जिस प्रकार ज्येष्ठ और आषाढ़ के आने पर तालाब का थोड़ा जल सूख जाता है। और आगे वह शकुनी से कहता है, श्लोक नंबर 35 देखिए। यह भी और वैसी सभा देखकर और वहाँ के रक्षकों की वह हंसी सुनकर मैं मानो अग्नि के समान जल रहा हूँ। तो यहाँ दुर्योधन स्वयं पर हंसने वालों में द्रौपदी का उल्लेख तक नहीं करता। तो इतने प्रमाणों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि द्रौपदी ने दुर्योधन और उसके पिता की अपंगता का उपहास कभी नहीं उड़ाया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।